ठीक है। तो टॉपिक का नाम है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट है, सपोज करते हैं मैंने कहा कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। मतलब इस 1 लाख के प्रॉफिट, ये तो 1 लाख रुपीज़ का मेरी फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन सैलरी देनी है मान लो 10,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मान लो 70,000 रुपीज़, कमीशन है मान लो 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप इसका टोटल करके देखते हो तो कितना आ रहा, 1,80,000 आ रहा है। मतलब आपको अब ये वाली बात समझ में आएगी कि प्रॉफिट मेरे पास कम है। ये जो 1 लाख रुपए था ये मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है, और ये जो सैलरी, आईओसी, कमीशन, ये सब के सब क्या है, एप्रोप्रिएशन है। ठीक है। अगर आपको पुरानी थोड़ी सी भी बात याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कमीशन है, ये मैं तभी दूंगा जब मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आज जो मुझको जो केस पढ़ना है वो मुझको क्या बता रहा है, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। लिखते हैं इन केस वेयर द एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल से एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। बोलते हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। यहाँ तक पढ़ने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने पार्टनर है आपके पास, 2 पार्टनर है। एक पार्टनर ए है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बी है। इन दोनों के बीच के जो रेशियो है वो कितने, 2:1 है। तो 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। अच्छा, ए वहाँ पर कौन है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। ए वहाँ पर कौन है, नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने कंट्रीब्यूट किया हुआ 12 लाख रुपए कैपिटल। इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे ए इस कैपिटल दे रखी है, कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। क्वेश्चन में मुझे ए की कैपिटल दे रखी है, कितनी दी हुई है, 12 लाख रुपए, यही दी हुई। आगे बढ़ता हूँ मैं फिर, और उसको उसकी जो कैपिटल है 12 लाख रुपए, और बी क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है। ए कौन था, ए था मेरे पास नॉन वर्किंग पार्टनर, लेकिन उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी थी 12 लाख रुपए। बी मेरे पास कौन है, वर्किंग पार्टनर है। बी कौन है, मेरे पास वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलना चाहिए, मतलब ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख। ये नॉर्मल पार्टनर ही है, बस वो वर्क नहीं करता। हाँ ठीक है, तो उसको 10% का क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो मतलब 1,20,000 रुपये क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। उसके बाद जो मेरे पास जो बी है, बी कौन है, वर्किंग पार्टनर है, और वर्किंग पार्टनर की जो सैलरी है वो है 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में बी की सैलरी दी हुई है, क्वेश्चन ने मुझको बी की सैलरी दी हुई 7,500 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 75 पर मंथ, 7,500 पर मंथ था, तो इसलिए मैंने उसको 12 से कहा, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹75,000। इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं फटाफट से। 7,500 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो रहा है, 90,000 रुपीज़ हो रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, 90,000 रुपीज़। आपको ये तो बात पता ही है कि चाहे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करूँ, चाहे मैं सैलरी के बारे में बात करूँ, ये दोनों तो फर्म के लिए खर्चे हैं, तो n- का रूल लगाऊंगा और इनके वजह से कैपिटल बढ़ जाती है। इतना मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन ने फिर क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर, मतलब पहले, किससे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और सैलरी देने से पहले, कितना है, 70,000 रुपीज़। मतलब यहाँ पर है मेरे पास जो प्रॉफिट है, मेरे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट है भैया 75,000 रुपीज़। अब आप देख रहे हो कि इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन वो क्या है, ज़्यादा है और प्रॉफिट मेरे पास कम है, यही तो कंडीशन बन रही है। एप्रोप्रिएशन में क्या क्या है, आईओसी आ रहा प्लस सैलरी आ रहा है, तो ये दोनों तो ज़्यादा हैं, और प्रॉफिट से मेरे पास कितना है, 75,000 है। ये कितना था भैया, 1,20,000 प्लस मेरे पास सैलरी क्या थी, 90,000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहा आपको, तो आपको पता है कि जैसे मुझको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बोलते हो तो मुझे अप्रूव बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ गई कि प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट क्या है, कम है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो मैं बोलूँगा कि भैया A/B निकाल रहा हूँ मैं। अब ध्यान से समझना, जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो थे ये 2:1। अब ये मेरे पास किसी काम के नहीं है, ये 2:1 अब ये मेरे पास किसी काम के नहीं है। ध्यान से समझना, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन जो मैंने खर्चे देने वो मेरे पास ज़्यादा है। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए को कितने रुपए मिलने चाहिए, 1,20,000 रुपये मिलने चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। बी को मिलना चाहिए 90,000 रुपीज़ सैलरी मिलना चाहिए। अब मैं इनके बीच के रेशियो निकाल दूंगा 12:9 और छोटा कर दूंगा 3×3=9, 3×4=12। तो अब मेरे पास कौन से रेशियो में काम होगा, 4:3 पर। इसका मतलब कि अब जब मैं बनाऊंगा ना एप्रोप्रिएशन, अब जब मैं सुंदर एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बाय नेट प्रॉफिट मेरे पास था कितना था, 70,000 रुपीज़ का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। थोड़ा बहुत समझ में आया, कौन से रेशियो में, 4:3 पर। ये 2:1 अब किसी काम का नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा इसको कितना, 40,000 रुपीज़, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 30,000 रुपीज़। इस तरीके से मैं काम करूँगा। ये मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टॉपिक था व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, उनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। तो आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने इन्हीं के बीच में निकाला था, 1,20,000 = 90,000। आंसर मेरे पास क्या आया था, 4:3। तो इस प्रॉफिट को मैंने किस में बांट दिया, 4:3 पर बांट दिया, 40,000 और 30,000। क्वेश्चन था ए एंड बी मेरे पास पार्टनर थे जिनके बीच के रेशियो 2:1 थे। ए हमारे पास कौन था, नॉन वर्किंग पार्टनर, लेकिन उसने 12 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई थी। बी मेरे पास वर्किंग पार्टनर था। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, तो मैंने 12 लाख का 10% निकाल दिया, 1:20 आ गया। और सैलरी मिलनी थी 7,500 पर मंथ टू वर्किंग पार्टनर, तो इसके हिसाब से 90,000 मेरे पास आ गया था। लेकिन जब मैंने इनकी कैलकुलेशन करके देखी तो 1:20 तो ये हो गया और 90,000 तो ये हो गया, तो ज़्यादा आ रहा। और प्रॉफिट मेरे पास क्या था, सिर्फ 70,000 ही था। तो इस केस में मैंने क्या किया कि इसको इनके रेशियो में बांट दिया। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, 1:20 और 90,000 का रेशियो निकाल दिया। क्या आया था, 4:3। एप्रोप्रिएशन में मैंने इस 70,000 को बांट दिया। क्लियर, क्या यही तो चीज़ है जो यहाँ पर समझाई अभी मैंने। 70,000 को मैंने 4:3 पर बांट दिया, वही तो है ये। अच्छा, अलग क्या है, समझ गया। ये नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट कम था ना, खर्चे तो ज़्यादा थे। तो फिर मैंने कहा कि भाई ए तुमको कितना मिलना चाहिए। वो कह रहा है कि भाई मेरा तो बनता 1:20 है, बी का बनता कितना है, 90 है। तो मैंने कहा जो भी तुम दोनों का एप्रोप्रिएशन का रेशियो आएगा उसी में मैं प्रॉफिट को बांट दूंगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 17। यहाँ पर मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम वरुण है, दूसरे पार्टनर का नाम है विवेक। इनके बीच के रेशियो हैं 3:2। यहाँ तक लाइन पढ़ने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उनके जो बैलेंसेस दिए हुए कैपिटल और करंट के, अब देखो जैसे ही मैंने ये देखा कैपिटल और करंट, मुझको बताओ कौन सा मेथड है। जैसे ही मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस देखे 1 अप्रैल 2024 को, मुझको बताओ पार्टनर्स कैपिटल का कौन सा मेथड है। ये दिए हुए ना यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस और करंट का बैलेंस कौन सा है, कौन कौन से मेथड होते थे, फिक्स्ड एंड, बोलो जोर से बोलो। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और ये कौन सा है, फिक्स्ड। ये है फिक्स्ड है, क्योंकि हम फिक्स्ड में हम दो खाते बना के चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है। 1 अप्रैल 2024 के बैलेंस दिए हुए मुझे। कैपिटल में यहाँ पे दिया हुआ 5 लाख और 2.5 लाख रुपए। करंट में मुझको दिया हुआ 1 लाख रुपए और यहाँ पे 28 लाख रुपए डेबिट। ध्यान से समझना, 28 लाख रुपए डेबिट का मतलब ये क्या है, असेट है। फिर क्लियर हो गया। डेबिट बैलेंस तो क्या होता है, असेट का ही होता है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या है कि भैया वरुण को सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 पर मंथ। ये पर मंथ में है तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करके साल भर की सैलरी आप निकाल लोगे।
विवेक को क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, पूरे साल भर का दिया हुआ 30,000 फॉर द ईयर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये दोनों अप्रोप्रिएशन है, चाहे सैलरी हो चाहे मेरे पास कमीशन हो, ये दोनों के अप्रोप्रिएशन है, ये आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 8% पर एनम, ये भी आप कैलकुलेशन कर लोगे। उसके बाद बोल रहे वी आर एस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या कहा गया, कितनी चार्ज का करनी है, 6% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पे ड्राइंग दी हुई वरुण की कितनी, 15,000 ड्रॉन ऑन 30 सितंबर 2024, और विवेक ने 30,000 कब निकाले, 1 सितंबर 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम हमेशा रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है वरुण की ड्राइंग, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वरुण ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पहला वरुण्स ड्राइंग, वरुण्स ड्राइंग कब की थी इसने ड्राइंग, क्या वो डेट पता है आपको, क्या डेट थी वो, वरुण ने ड्राइंग कब करी, 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2024 को इसने ड्राइंग करी हुई। कब, 30 सितंबर 24 को। कितने रुपए की ड्राइंग करी है इसने, कितने रुपए निकाले इसने, 15,000 ड्रॉन करे, 15,000 रुपीज़। रेट ऑफ ड्राइंग क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, 6% था। तो मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टाइम पीरियड, सितंबर को छोड़ दो तो आप बोलोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने, 6 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, समझ में आया या नहीं आया। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर कितना, 15,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, 450। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सेम ऐसी वरुण के बाद कौन है दूसरा वाला पार्टनर, उस पर भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा। दूसरा वाला पार्टनर है मेरे पास कौन, विवेक। इसने 30,000 निकाले का 1 सितंबर को, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 7/12, 7/12 समझ में आ रहा, क्योंकि ने 1 सितंबर को निकाले थे। कैलकुलेशन देखो कितनी आ रही है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 7/12, 1050। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं क्या रूल लगा के चलता हूँ, n+ का रूल लगा के चलता हूँ, बोलता हूँ कैपिटल को कम कर देगा। n+ का रूल लगा के चलता हूँ, बोलता हूँ कैपिटल को कम कर देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी भी चीज़ में। अच्छा, वो लोग बोल रहे जो नेट प्रॉफिट है फॉर द फर्म बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, वो है मेरे पास 1,20,000 रुपये। लेकिन मैं अगर खर्चा देख लूँ तो देखो बड़ा खर्चा तो मुझको यही दिख रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है ना, मुझको सैलरी का भी खर्चा दिख रहा है, मुझको कमीशन का भी खर्चा दिख रहा है। तो रफ में इसको कैलकुलेट करके देख लेना। क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं, अप्रो, और क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ध्यान से समझना। क्या पहले मुझको बताओ, आपको ये 1,20 का प्रॉफिट समझ में आया, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था 1,20 का। ये दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बता दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पक्का। लेकिन मेरे पास खर्चे कौन कौन से तो देखते हैं, तेरा ध्यान से समझना। सबसे पहला खर्चा किसका था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये आपको अप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में बनाना है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये 40,000 और 20,000 निकाल सकते हो। क्यों, आपने कहा कि भैया यहाँ पर मुझको कैपिटल दी हुई 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दी हुई, तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 40,000। 2.5 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 8% हो जाएगा 20,000। तो 40,000 और 20,000 ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे कि ये कहाँ से आया। इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये 40 और 20 कहाँ से आया। सैलरी उसकी थी वहाँ पे 5,000 पर मंथ थी, ये थी ना 5,000 पर मंथ। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, आपको 60,000 भी समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और कमीशन तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी, वहाँ पर कमीशन ये दी हुई थी। कहाँ है कमीशन, ये 30,000। और तो कुछ था नहीं ना, और तो कुछ था नहीं, तो कमीशन ये हो गया। दोनों का आप टोटल कर दोगे तो उसकी 1 लाख बन रहे थे, इसके 50,000 रेशियो नया वाला क्या आ जाएगा, 2:1। अब तुमने क्या देखा, तुमने देखा यार खर्चा तो मेरे पास क्या हो रहा है, 1.5 लाख रुपए का हो रहा ना इतना खर्चा, लेकिन प्रॉफिट तो मेरे पास कम ही है। प्रॉफिट तो मेरे पास
21,500 ये। तो हम इतने ही कहीं बांटेंगे। हाँ तो इतने को ही आप बांट सकते हो, लेकिन अब रेशियो इसमें मत बांट देना, इसमें 3:2 में मत बांट देना, आपको उनके अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बाबा बांटना है। वो एक बार निकालना इसको- पड़ेगा। यही निकाल तो दिया 2:1। ध्यान से इस चीज़ को समझो। आप बोलोगे वरुण तुझे भाई 40,000 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहे, इसको मिल रहे 20,000 रुपये, 60,000 रुपये इसको सैलरी के मिल रहे, 30,000 रुपये इसको कमीशन के मिल रहे, तो वरुण का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 1,00,000 रुपये, विवेक का बन रहा 50,000 रुपये। आप इन दोनों को कहोगे भाई देखो प्रॉफिट तो है नहीं इतना, सिंपल सी बात है। एक काम करता हूँ, जितना तुम्हारा हिस्सा बन रहा उसी रेशियो में मैं तुम्हें प्रॉफिट बांट देता हूँ। फिर से वरुण को मिल रहा था 40,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिल रहा था 20,000 रुपीज़, सैलरी मिल रही थी इसको कितनी 60, इसकी बन रही थी 30, टोटल इसका बन रहा था 1,00,000, विवेक का बन रहा था 50,000 रुपये। तुमने कहा कि भैया देखो प्रॉफिट तो है नहीं इतना, तो जितना तुम्हारा अप्रोप्रिएशन का रेशियो आ रहा है उसी के हिसाब से मैं बांट दूंगा। तो वो कितना आ रहा था 2:1, कितना आ रहा था 2:1। तो आप क्या कर दोगे कि इसको 21,500 का 2:1 में बांट दोगे। आया समझ में या नहीं आया? आप इसको 2:1 में बांट दोगे। बांटो, देखो क्या आ रहा है, 21,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 81,000 और 40,500। आया समझ में? गलती से भी इसमें मत बांट देना क्योंकि प्रॉफिट ही कम है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता है, ओपनिंग बैलेंस से कुछ निकला तो था नहीं, तो क्लोजिंग भी सेम वही है। करंट में आपको देखो बैलेंसेस दिया हुआ था, ये एक का कौन सा था, क्रेडिट था, दूसरे का था कौन सा, डेबिट। तो ये देख लो बैलेंस, ये आपको करंट का ये क्रेडिट बैलेंस दिख गया, आपको डेबिट बैलेंस भी दिख गया। क्या बोलो बोलो? एप्रो से तो भैया जब प्रॉफिट बटेगा तो क्रेडिट में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को क्या करेगी, कम करेगी। आ रही बात समझ में? और बैलेंस आप निकाल लोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। अच्छा आप मुझको ये बताओ, ये कौन सा बैलेंस है, 2 बैलेंस कैरी डाउन जो ये आ रहा, क्रेडिट बैलेंस, और ये वाला का कौन सा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है। बस ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, पक्का? अगर आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट कहते, बैलेंस शीट बोलते, तो ये वाली कहाँ पर जाती है, लिएबिलिटी साइड पर, और जो बाय बैलेंस कैरी डाउन था ये कहाँ पे जाता, असेट साइड पर जाता, क्योंकि ये डेबिट बाय बैलेंस है। आ रहा समझ में? और ये दोनों कहाँ पर जाते, बैलेंस शीट के लिएबिलिटी वाली साइड पर जाते, क्योंकि कैपिटल तो वहीं जाती है। और कुछ करो फिर।